Good morning, students. So today's topic we will discuss demography and India. Last class we have already discussed the features of Indian economy. The features of Indian economy पढ़िला परे आमे आसीबा डेमोग्राफी विषय जानिबा कि डेमोग्राफी पैटर्न कौन अछि, डेमोग्राफी इंडियन कंटेक्स्ट रे व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, if it is not valid or important then why should we study. So in this point of view we should know the introduction part कि demography means what? It is the size of population. The presently the world population is 7 billion. बर्तमान सारा पृथ्वी population कौन होची हमरो 7 billion. So the population in India is very large in size and is growing very rapidly. India होची कोन ना rank 2 in case of population is next to China. China होची world रे rank 1 and India is rank 2 as it is second to China. And the main issue is the population of India is very large and also it is growing very rapidly. So India occupies about 2.4% of the total land area. ताने पृथ्वी रे जेते स्थल भाग अछि ता भितरु इंडिया 2.4% of total land area को occupy करिछि. But India consists nearly 17% of the population of the world. माने 2.4% स्थल भाग हम पाखे अछि किंतु ता भितर कोन होछि सारा पृथ्वी रो जेते पॉपुलेशन अछि माने 7 बिलियन पॉपुलेशन रो 17% पॉपुलेशन कोन करंती ना इंडिया रे बसवास करंती. ताने कोन होछि द लैंड कंट्रीब्यूशन हमर वर्ल्ड रो हमर जति लैंड अछि हम पाखे रे ता ठारू बहुत अधिक अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 टाइम्स पॉपुलेशन कोन करंती ना इंडिया रे बसवास करंती. Next thing is the brief description about the demography of India. India माने जो रेट रे इंडिया रा पॉपुलेशन ग्रो करूची प्रति वर्ष जो रेट रे इंडिया रा पॉपुलेशन ग्रो करूची दैट रेट को यदि हमें देखिबा द रेट इज वेरी अलार्मिंग कि इंडिया आर्ट्स एवरी ईयर वन ऑस्ट्रेलिया प्रति वर्ष ऑस्ट्रेलिया रा जेति की पॉपुलेशन अछंती वर्तमान इंडिया प्रति वर्ष तार एक्जिस्टिंग पॉपुलेशन देरे सेति की पॉपुलेशन कोन करूची हमरो ऐड करूची एंड एवरी 3.5 ईयर रे गोटे लेखा ब्रिटेन ऐड करू तन कोन होची हम यदि डेवलप्ड कंट्री को कंपेयर करूचे हम इकोनॉमिक्स रे फंडामेंटल पढुचे कोन डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री हम एतले देखिबा डेवलप्ड कंट्री लाइक ब्रिटेन रे पॉपुलेशन जेति की अछंती दे आर मोर ओवर स्टैग्नेंट माने कोन आउ बेसी ग्रोथ करू नाहंती. तो सेही पॉपुलेशन देखिया गले ब्रिटेन रो जेते की पॉपुलेशन अछि इंडिया प्रति 3.5 ईयर रे सेति की पॉपुलेशन कोन करूची हमरो ऐड करूची. इफ यू लुक एट द प्रेजेंट एक्जिस्टिंग ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन रो जो वृद्धि हार को हम देखिबा तले कोन होउची ना प्रति 3.5 ईयर रे इंडिया कोन करूची ना गोटे लेखा ब्रिटेन ऐड करूची आ प्रति 1 ईयर रे वन ऑस्ट्रेलिया ऐड करूची कोठी ना तार एक्जिस्टिंग पॉपुलेशन जहा अछंते हम पाखे. तो as per the present growth rate of population it was expected कि by 2021 it will be 138 crore. हमर हम जानि प्रति 10 वर्ष रे हमर सेंसस हुए सेंसस आगम कोन कहू जनगणना प्रति 10 वर्ष रे हमर जनगणना हुए. जनगणना रे कोन देखा जाए कि हमर देश रे 10 वर्ष तले जनसंख्या केते थिला आ वर्तमान से जनसंख्या वृद्धि हेई वर्तमान केते अछि. तो लास्ट टाइम कोन हेतिला 2011 मसिया रे हेतिला जोटी कोन थिला ना 121 करोड़ पॉपुलेशन थिला हमर. 2011 मसिया रे भारत रो जनसंख्या थिला 121 कोटी. आमे कोन करूचे 2021 मसिया रे वर्तमान सुधा हबा कथा किंतु कोरोना पई हेई नाही आगु को हबो जे आमे एक्सपेक्ट करूछु कि एई 10 वर्ष भितरे ए जो लैग लेंथ ऑफ 10 ईयर ए 10 ईयर भितरे विथ द एक्जिस्टिंग ग्रोथ रेट हमर जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अछि ताकू नै कि तमे फोरकास्ट करूचे वी एक्सपेक्ट द पॉपुलेशन विल बी 138 करोड़. त माने कोन ता अर्थ होची 10 वर्ष भितरे वी एक्सपेक्ट 17 कोटी पॉपुलेशन बढ़ी थिबे काहे कि द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन is more than 1.6%.
जदि 1.6% रु अधिका है ताले कौन करूँ आम ना 17 कोटी एक्सट्रा लोक आम कौन होते आड होते भारत वर्ष रे लास्ट 10 वर्ष भितर से कौन कहे एट द प्रेजेंट विथ द एक्जिस्टिंग ग्रोथ रेट पॉपुलेशन आम जहाँ एक्सपीरियंस करू आम ताकू नहीं फोरकास्ट करू तो फोरकास्ट इज ए बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी और एवरी इकोनॉमिक स्फीयर फोरकास्ट हो कौन ना बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल जहाँ को लेकिन आम कौन हुए ना इकोनॉमिक्स आज बंची कहीं ना यही वर्ष मनसून रे केते वर्षा हैला बा 2 वर्ष तले केते वर्षा हेइथिला ताकू नहीं कि आम फोरकास्ट करू कि आर वर्ष केते वर्षा हबो आ एतिकी वर्षा हेले हमर फसल केते हबो दैट इज कॉल्ड फोरकास्ट आम कौन करूँ पास्ट डाटा को नौ पास्ट डाटा को लेकिन प्रेजेंट रे एनालिसिस करूँ आ ताकू फोरकास्ट करूँ कि फ्यूचर रे कौन हबो तो एक्जाक्टली सेम थिंग विल हैपन हियर कि 2011 मसीहा डाटा आम नेलु 1 ରୁ 11 ର अभिवृद्धि आम देखिलु ताकू आम फोरकास्ट करूँ कि 2021 मसीह भारतर जनसंख्या अप्रोक्सीमेटली 138 करोड़ थी तो इंडिया's population is equal to the combined population of USA, United States of America, Indonesia, Brazil, Pakistan, Bangladesh and Japan. मैं कहूँ इंडिया population is equal to the combined population of all these countries. माने ये सबू कंट्री जते पॉपुलेशन अच्छी जदि आम समस्त को मिसई दबा जहाँ पॉपुलेशन हम केवल भारत वर्ष पॉपुलेशन से सो इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अस कि द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन सिग्निफिकेंट सो आम बर्तमान पॉपुलेशन आमर ग्रोथ होची आम एथि प्रति चिंतित हवा आवश्यक ना नहीं चिंतित हवा आवश्यक कहीं आवश्यक ना टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड एस्टैब्लिश द डेमोग्राफिक इक्विलिब्रियम इट स्टडी इज नेसेसरी ये जो पॉपुलेशन रो स्टडी ये पॉपुलेशन आम पाखे जो अच्छी whether this population study is required or not if required why it is required because to protect the environment and to establish the demographic equilibrium ता माने कोन आमर जिते बळे जनसंख्या बढ़िबो लोक मानकर नीड्स बढ़िबो लोक मानकर नीड्स बढ़ले कोन हो तले हमें नीड रु हमें मिनिमम जिंस रु लग्जरी को ट्रैवल करिबा तले कोन हबो एनवायरनमेंट हैम्पर हबो आउ आमर डेमोग्राफिक इक्विलिब्रियम माने डेमोग्राफिक संतुलन जो रहिबा कथा एटा कोन धीरे धीरे डिस्टर्ब हबो सो टू प्रोटेक्ट दिस टू वी नीड टू स्टडी द पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक structures or demographic compositions of India. Further, the growth of population in India. आम देखिए कौन growth of population in India. One side रे आम नहीं census year आ गोटे साइड आम नहीं population in crores. 1901 मसीह जो आम स्टार्ट करूँ 1901 रु नहीं जो 1901 मसीह population of India was 23.6 crore. 1911 मसीह पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 25.2 करोड़ 1921 मसीह 25.1 करोड़ सो दिस इज द दिस थ्री फिगर्स वी नीड टू एनालाइज इन ए स्मार्ट स्लाइड फ्रैक्शन 1901 रु 1911 23.6 रु 25.2 को आसिला ताने कोन हैला एठी हमरो किछि अमाउंट पॉपुलेशन बढ़िला किंतु तापरे जो 1911 रु 1921 कौन है प्रथम थर कि 10 वर्षर जनगणना पर कौन होता ना पॉपुलेशन कमी थी कौन कह जाए 1921 को कह जाए द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहीं ना प्रथम थर कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ थिला से कौन होता आमर कमी थिला 10 वर्ष पर आम पॉपुलेशन हिसाब करागला ताले कौन थिला ना आमर जनसंख्या कमी थिला दैट मे बी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो but there are various kinds of reasons are there why the population growth has been obstructed and why it diminishes तो ये जो diminish कला population growth हमर diminish कला 1921 मसीहा हम कौन कह जाए great dividing year this is one of your short question may be asked in the exam so you must remember so after 1921 तब देखो ता पर ट्रेंड देखो ता पर ट्रेंड कहूची 25.1 करोड़ रु 27.9 कोटी तने कौन है अप्रोक्सीमेटली 2.78 करोड़ कौन है पॉपुलेशन हमर बढ़िला केबे नेक्स्ट 10 वर्ष रे तबे 1931 रु 1941 अप्रोक्सीमेटली 4.5 कोटी बढ़ी
41 रु 1951 5 crore प्लस बढ़ी ताले कौन है ना ये कौन आम प्री इंडिपेंडेंस पीरियड 1947 मसीह स्वाधीन हेले तो यहाँ कौन है 51 मसीहार सेंसस देखुचे तो 1921 रु नहीं 1951 पर्यंत द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ये आइदर 3 crore 4 crore 5 crore maximum 5.5 crore then कौन the growth rate of population at that point of time prior to the independence was not so alarming but post independence period after the independence the population growth कौन है आमर ह्यूजली आमर आगो को आग्रावेट है केमिति 1951 रे आमर जो थिला 36.1 crore 1961 कौन है 43.9 crore so 1961 रु 1971 रे हमन कौन है 54.8 crore माने कौन ए पीरियड रे हमर वार हेची हमर फेमिन पड़ीची हमर बहुत गुडे मार्केट डिसइक्विलिब्रियम इकोनॉमी रे बहुत गुडे फ्रैगमेंटेशन हेची ता परे भी द ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज सिग्निफिकेंट जोट कहीं ना 36 रु 43 7 कोटी बढ़िला तापर धीरे धीरे 11 कोटी बढ़िला तापर तुम 14 कोटी बढ़िला अप टू 91 पर्यंत कौन है ना 7 कोटी 11 कोटी 14 कोटी आमर कौन है ना ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन तापर फर्दर 81 रु 91 एटी कौन है ना 68 रु 84 करोड़ को आमर अभिवृद्धि है ता माने कौन देखौची कि आमर 81 रु 91 भितर पॉपुलेशन इंक्रीज कौन है अप्रोक्सीमेटली 16 करोड़ 91 रु 2001 102 करोड़ अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ 2001 रु 2011 इट इज 20 करोड़ थाने देखो ये जो पैटर्न रे जो शिफ्ट हेची कि 71 रु 81 कौन है 14 कोटी 18 कोटी 20 कोटी थाने कौन हेची ना एवरी 10 ईयर आफ्टर जो तुम ब्लू मार्क कराई वाई ब्लू मार्क कहीं कराई ना जो प्रोग्रेसटा होती तो प्रोग्रेसटा कौन धीरे धीरे एक्सिलरेट हो कमिनी 14 कोटी 18 कोटी 20 कोटी माने कौन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन आमर जिते बड़े देखुचे कि इंडिया डेवलपमेंट कला आम देखा 1991 पर पोस्ट 1991 रे इंडिया डेवलपमेंट स्टार्ट कला आ बेसिकली माने जदि आम देशर नेशनल इनकम बढ़ी पर कैपिटा इनकम बढ़ी that is in post 1991 period but in that period the population also increased to the great extent and population now it is 121 crore so we divide it is in 3 phase first thing is the growth of population of India in the 1901 to 1921 is one phase 1921 to 1981 is second phase 1981 to 2016 is third phase so 3 phase of population we have divided in the first phase we experienced that is a slight growth in population and there is a stagnancy second phase the growth rate was positive but not so high and third phase the growth rate was positive and significant and it also alarming. Further we move ahead the compositions of Indian population. So here we have to focus upon the 4 points. What are those? The first thing is the compositions of India's population. First thing is age structure. आम देखिए भारतर जो पॉपुलेशन अच्छी तार कंपोजिशन कौन अच्छी तो सही कंपोजिशन को आम डिसाइड करवा अध्ययन करवा आम कौन करवा आम चारिटा एस्पेक्ट तार पढ़ा द फर्स्ट एस्पेक्ट इज एज स्ट्रक्चर द सेकेंड एस्पेक्ट इज सेक्स रेशियो द थर्ड एस्पेक्ट इज रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फोर्थ एस्पेक्ट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन द फर्स्ट एस्पेक्ट इज एज स्ट्रक्चर माने कौन देखिबा कि भारतर जो जनसंख्या अच्छी से जनसंख्या रे एज स्ट्रक्चर आमर किभଳି भाबरे अच्छी आमर पिला अधिका अछंती ना बुढ़ा अधिका अछंती ना काम करिता लोक अधिका अछंती तापर हम देखिबा सेक्स रेशियो कौन होची आमर पुओ झियो अनुपात कौन अच्छी पुओ केते अछंती झियो केते अछंती यदि फीमेल मेल रेशियो पॉजिटिव अच्छी ना नेगेटिव अच्छी यदि पॉजिटिव अच्छी काहे की अच्छी यदि नेगेटिव अच्छी काहे की अच्छी थर्ड थिंग होची रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन आमर गाँ आउ सहर भितर कौन आमर डिस्ट्रीब्यूशन हेकी अच्छी
आमर रूरल पॉपुलेशन केते आमर अर्बन पॉपुलेशन केते रूरल अर्बन पॉपुलेशन टा काहे कि आमर प्रॉपर्ली ग्रोथ करि पारु नाही जदि ग्रोथ न करूची रूरल अर्बन पॉपुलेशन तार कारण कोन नेक्स्ट थिंग होची आमर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सो व्हाट इज दैट डेंसिटी पॉपुलेशन कि प्रति स्क्वायर किलोमीटर रे आमर जनसंख्या केते अछि जदि प्रति स्क्वायर किलोमीटर जनसंख्या कोन होची ना ऑल ओवर इंडिया रे डिफरेंट जगह रे डिफरेंट अछि आम जानिबा जे काहे कि जे ऑल ओवर इंडिया रे तार पॉपुलेशन डेंसिटी अलग अलग है कि अछि जदि डेंसिटी अधिक रहबो त कि पॉजिटिव एस्पेक्ट अछि डेंसिटी कमिबा द्वारा किछि नेगेटिव एस्पेक्ट अछि जदि पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट किछि अछि ताहले वी विल डिसाइड एंड वी विल गो फॉरवर्ड सो कंपोजिशंस ऑफ इंडिया पॉपुलेशन रे हम ए चारिटा जिंस कोन करबा एनालाइज करबा तो फास्ट होची पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखुथबो तीनटा पार्ट अछि पॉपुलेशन को हम गोटे बांटी छे 0 टू 14 गोटे होची 15 रु 60 आ गोटे होची 60 एबव तीनटा पार्ट रे काहे बंटा गला ए तीनटा पार्ट रे बंटा जिवर कारण होची ना 0 रु 14 होची देज आर डिपेंडिंग पॉपुलेशन माने जो माने डिपेंड करूछंती काहा ऊपरे ना वर्किंग एज ऊपरे आ 60 एबव काहे को गला ना 60 एबव लोक मान को भी तांकु निया गला से माने भी डिपेंड करूछंती तो 15 रु 60 ए 15 रु 60 जो एज ग्रुप रहिला ताकू हमें कंसीडर करूछु कोन ना द वर्किंग एज पॉपुलेशन माने जो मन पाखरे काम करिवार दक्षता अछि तो 1901 मसिया रे 0 टू 14 ग्रुप ले केते 38.8% आबरे 15 रु 60 थिला 60.1% आ 60 एबव थिला 1.1 ताने कोन होची ए पॉपुलेशन स्ट्रक्चर रे 1901 मसिया रे कोन देखौची कि 60 एबव पॉपुलेशन जस्ट 1.1 बहुत कम थिला आ 15 रु 60 वर्क फोर्स हम पाखरे 60.1 and 0 to 14 थिला हमर करते 38.8 तर फर्दर हमें आसीबा 1911 को it is 38.8 again then 60.2 then 1 then 1921 जा को हम कहू तो ग्रेट डिवाइडिंग ईयर एटी कोन थिला ना 39.2 थिला हमर कोन ना 0 to 14 15 to 60 थिला 59.6% and 60 above थिला 1.2% ताले कोन होची ना ए 1921 रे जोटी पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव थिला सेठी कोन हेतिला ना 0 to 14 ईयर जो एज ब्रैकेट सेथि पॉपुलेशन बढ़ी थिला प्लस 60 एबव जो पॉपुलेशन थिला सी भी हमर बढ़ी थिला बट द वर्क फोर्स जा को हम कंसीडर करूछु 15 रु 60 दैट वर्क फोर्स कोन हेतिला हमर ना कमी थिला फर्दर 1931 को हम आसिले इट इज ऑलमोस्ट 38.3 60.2 1.5 ताना कोन देखुचे इट फिगर रे तुम देखो टेबल देखो 0 to 14 तमर कोन हिची ना देयर इज ए ट्रेंड 38.3 37.4 41 41.4 39.7 36.5 37.3 29.5 ताने कोन होची ये बर्तन कोन देखौची कि देयर इज ए कोन होची ना सेटी कोन हमरा धीरे धीरे कोन सेटा कमी 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 आसीची बट स्टिल द इटा जो हमरा परसेंटेज ऑफ नंबर बट द एक्चुअल फिगर रे जेतरा हमकु कन्वर्ट करिबा कोन कन्वर्ट करिबा एतरा हमरा एक्चुअल फिगर को हम कन्वर्ट करिबा तो हमें पाइबा कोन द स्टोरी विल बी स्लाइटली डिफरेंट कोन होची ना वर्तमान 2011 मसे सेंसस कहूची द पॉपुलेशन केथिला हमर ना 121 कोटी 121 कोटी रो अप्रोक्सीमेटली 30% होची कोन हमर ना 0 to 14 एज ब्रैकेट रो पिला होचंती अप्रोक्सीमेटली 30% ताने कोन होची ना 36 करोड़ पॉपुलेशन 36 कोटी पिला हमर कोन होचंती ना 0 to 14 एज ग्रुप रे आछंती तापरे एई जो सेम पॉपुलेशन हम यदि टिके बैक को जिबा सेम पॉपुलेशन कोन थिला हमर ना 1901 मसिया रे हमर टोटल पॉपुलेशन थिला केते ना 23.6 करोड़ ताने कोन होची 23.6 करोड़ रो 38% ता अर्थ कोन होची से 23 कोटी रो 38.8 पर 40% दर 8 कोटी थिला सेतोले कोन थिला 8 कोटी 1901 मसिया रे वर्तमान कोन अछि although in terms of percentage
परसेंटेज अनुसार फॉल करिछि किंतु सेही परसेंटेज को जेतेबेले आमे एब्सोल्यूट नंबर रे कन्वर्ट कर दबा ताले कोन हबो ना इट इज कोन ना इंक्रीज करि जाइछि कोड करते ना 8 कोटी रु हमर 36 37 कोटी को इंक्रीज करिछि. So that increase of 31 crore it's very significant. On the other hand आम देखा the working population आमर जो 60% थिला से कौन है से ऑलमोस्ट से 53 54 55 सब्सिक्वेंटली 1901 मसीह नहीं कि 2011 मसीहा पर्यंत द पीरियडिक टेबल जब हम देखा 1901 के 60.1 1911 60.2 1921 59.6 1931 60.2 so that periodic table analysis explains कौन explain करूची कि the number of the percentage of 15 to 60 age group population कौन होची कमुची बढ़ुची and 2001 रे it was 55.4 and 2011 रे it is 62.5% तान कौन होची आमे दी 1 आउ 11 डाटा को देखिबा 1 रे कौन थिला ना 55 थिला लोकंग जनसंख्या तो वर्किंग एज पॉपुलेशन कौन थिला 55.4 आउ 0 to 14 कौन थिला 37.3 आउ ओल्ड एज माने 60 ऊपर थिला लोक मान जनसंख्या थिला 7.3% ता माने होच कोन ना सेठी हायर डिपेंडिंग थिला कहा ऊपर से माने वर्क फोर्स लोकंग ऊपर माने ए माने कोन करथिले जे जण लोक काम कला ता ऊपर आउ गोटी लोकर सब बेले बर्डन पड़ी की रहउथिला तने कौन होची 2011 मसीह कौन है से वर्किंग एज पॉपुलेशन कौन है बढ़िला आमर 0 to 14 ब्रैकेट रे किछि अमाउंट कमिला तो एटा कौन देखो ना ओवरऑल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कि 0 to 14 कौन थिला 15 to 60 कौन थिला 60 एबव कौन थिला तो फर्दर आमे देखिबा जे कौन पाई कि दिस व्हाई शुड वी नो दिस आमे काहे को जानिबा दिस स्टडी ऑफ एज कंपोजिशन is helpful in determining the proportion of labor force in total population माने ता अर्थ होची आम पाखरे जेतिकी लोक अछंती ता भितरे केते लोक हमर लेबर फोर्स भाबरे एंगेज हेछंती दैट मे बी जे भी हो गोटे साधारण लेबर हो डॉक्टर टे हो टीचर टे हो जे भी हो ही और सी इज वर्किंग तन से माने काम करू छंती माने कोन द एज स्ट्रक्चर कोन देखौची कि जो पॉपुलेशन केते proportion of the population is working in the out of total population so the age group Indian रे हम जो कहू the age group of working population is 15 to 60 so the age distribution indicates that every one person on an average has to earn for himself and for one dependent also so dependency ratio is high ताने कौन कहूची जो एज डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टी हम देखिले दैट एज डिस्ट्रीब्यूशन टेबल itself indicates that every one person on an average has to earn for himself निज पाई रोजगार करिवो प्लस कौन करिवो ना आउ गोटे ता ऊपर जो डिपेंडेंट लोकटी थिबो ता पाई भी रोजगार करिवो so this is the main thing of age structure. Further we look after the kona na the sex composition. So what is the sex composition? The sex composition कहूची कि प्रति हजारे मेल रे सेक्स रेशियो फर्स्ट हम सेक्स रेशियो कौन सेक्स रेशियो हमर कहूची प्रति हजारे मेल रे केते फीमेल हमर अछंती तो जो प्रति हजार मेल रे हम फीमेल देखिबा काहे देखुचा हमें कि मेल फीमेल रो जो जिनसडी रहूची तांको इक्वल भाव से ग्रोथ करुच्ची ना करूनी जदि न करुच्ची देन प्रोब्लेम कौन देखो 1901 मसीह आमर फीमेल पर 1000 मेल के थिला 972 तापर एबे कोन हेछि ना धीरे धीरे कोन हेछि हमर देखो सब कम होछि धीरे धीरे कमी कमी आछि 1911 मसीह 964 955 950 945 प्रथम देखा 2001 और 2011 2011 था केते 900 2001 था 933 2011 अच्छी 940 ताने कौन होची ता माने आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत स्वाधीनता पाइला परे भारत रे पुरुष तुलना रे नारी मानकर जन्म संख्या कौन कम अछि माने कौन देयर इज ए गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल so female the sex ratio is not
favorable in terms of in comparison to developed countries. Developed country कौन ना sex ratio is far more better than India. तार कौन ये तो sex ratio ये कौन indicate करे basically लोकंकर awareness indicate करे लोकंकर literacy indicate करे women मानकर rights को indicate करे कि तांकर कौन केते अधिकार अछि. So a proper society गोटे just society गठन करिया पई कि हेले is a very good sex ratio is necessary in every country. But in case of India कौन है आमर ना आमर the sex ratio has been declining from time to time, and in few states it is in very alarming state. So इटी कौन है आमर ना आमर देखिबा जेतले हम sex ratio हम पढुचे हम देखिबा को स्टेट रे केते आमर केमिति फॉल करिछि आ काहे कि फॉल करिछि. जदि फॉल करिछि इट इज हम पई फ्यूचर पई एटा डेंजरियस की नाही. आमे तले सेक्स रेशियो देखिबा आमे सेक्स कोन देखुछ आमे सेक्स कंपोजिशन. सो ओवरऑल ट्रेंड इज दैट द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज द लोएस्ट इन द वर्ल्ड एंड द is a reflection of the gender disparity. It clearly reflects there is a gender disparity माने पुओ मानक पई कि आज भी परिवार रे कोन हिछि ना लोकंकर सॉफ्ट कॉर्नर अछि कि पुओटे हेले भलो. So the continuous declining sex ratio in the country is mainly due to female selective termination of pregnancy. आगो कोन होछि ना जेतले प्रेगनेंसी पीरियड रे डिटेक्शन करा होछि मेल की फीमेल तापर कोन होछि फीमेल थिले कोन होछि ताको नष्ट करि दिया जाउछि. So it was very alarming in north west side of India. In almost all part of India it is a problem, but it is very alarming situation कोठी हमर north west part of India. Increase the proportion of male selective migrants from other countries. हमर कोन होछि increase the proportion of male selective migrants from other country. माने कोन बाहर जो कंट्री होछि सेटु कोन होछि मेल सिलेक्टिव माइग्रेंट एटी आसुन माइग्रेशन करूछंती जहा द्वारा कोन होछि ना हमर मेल संख्या कोन धीरे धीरे बढ़ुछि. रिडक्शन इन द fetal wastage resulting in a declining in the female male ratio at birth. जेतबेले रिडक्शन होछि fetal wastage रे एटा कोन करछि एटा रिजल्ट करछि कोन देयर इज अ डिक्लाइनिंग इन फीमेल मेल रेशियो एट बर्थ ना जन्म हबा संगे संगे देयर इज ए फीमेल मेल रेशियो रे गैप रहउछि काहे कि हम देखुथवा न्यूज रे कोटी झियो छोटी के छाडी देला कोटी के डस्टबिन पके देला कोटी के तक मार दिया गला. जन्म हवा पूर्वरु हो जन्म हैला परे हो सबले कोन ना फीमेल मानकू कोडी फोपाड़ दिया जाउछि बा मारी दिया जाउछि काहे कि ना कंसीडरिंग देम एज ए बर्डन ऑन फ्यूचर. झियो मानकू कोन ना फ्यूचर आ बर्डन भाबरे तांकू कंसीडर करा जाय कोन करा होछि तांकू मारी दिया जाउछि. बट दिस इज ए रॉन्ग conception. So increase the discrimination of female in providing the minimum nutrition access to health and other amenities. एटी कोन होचे परिवार हम देखुचे यदि मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल अछि त काहा को दिया होछि दैट फूड वाज फर्स्ट गिवन टू मेल. जदि किछि बंचिला देन इट इज गिवन टू द फीमेल पर्सन. दैट कोन इंडिकेट करूछि दैट सिंपली इंडिकेट्स कि देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल in terms of nutrition access within a family, within a state, within a country. further होछि passion for male child. लोक मानकर आज भी पैशन अछि मेल चाइल्ड रे कोन ना हमें मला परे पुओ ही हमर सब किछि करिवो ताने कोन बंचिला अवस्था करिवो मला परे भी करिवो ताले कोन होछि ना द पैशन ऑफ मेल चाइल्ड within the society still have the courage among the family. Further जो कृषक हम देखुचे देयर इज इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री एंड एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री कोन करा जाए ना जेतले हमर जदि अधिका मेल पॉपुलेशन हबो ताल कोन करा जिवो समस्त गोटे लेखे लेबर भाबे हम कंसीडर करू. तो आज इट इज ए एग्रीकल्चरल प्रिडोमिनेंट कंट्री जो अधिका मेल पॉपुलेशन हमर बढ़िबो हमर फ्यूचर रो लेबर भी कॉस्ट भी हमर कोन बना कमिबो. विथ दैट एक्सपेक्टेशन हमें कोन करूछु ना वी ऑलवेज फोकस अपन द मेल चाइल्ड रादर देन फीमेल चाइल्ड. ताले कोन होछि ना सब जगह रे फीमेल माने जन्म हवा पूर्वर हो जन्म हवा परे हो जन्म हला परे पाठ पढ़िदार माने एक्सेस पाउनांती से माने न्यूट्रिशन को एक्सेस पाउनांती. दैट इज एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इन फ्यूचर. फर्दर इट इज द रूरल अर्बन कंपोजिशन RUC. The rural urban composition what it indicates
there is a clear cut divide between rural and urban. Rural economy is based on agricultural economy, urban economy is based on industrial economy. So RUC reflects the pattern of living of a country's population. It is reflects the pattern of living. What is the pattern of living? The pattern of living indicates कि लोक माने कि भली भाबरे को जगह केमिति बंचुछंती. आमर गोटे ग्रामांचल रे लोक माने जो एक्सेस पाउछंती, टाउन अंचल रे लोक माने जो एक्सेस पाउछंती, ग्रामांचल लोक माने से एक्सेस पाई पारु नाहंती. First thing tal kon hochi na, there is a clear cut division between urban and rural area. So as a matter of fact, the ratio of urban rural population of a country, as the industrial get the momentum, the ratio of urban population must go on increasing. But in case of the agricultural country like India, the ratio of urban population is less as compared to the rural population. Then kon ko hochi, आमे तेले फास्ट पढ़ी द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी रे कि देयर इज ए इंटरलिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. व्हेन एग्रीकल्चर डेवलप्ड देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री. जेतले इंडस्ट्री डेवलप करिवो लोक माने गाँ रु टाउन को माइग्रेट करिवे एंड दैट पीपल विल जो माने जहाँ टू इनकम करिवे सो ताकु कोन करिवे गाँ रे पुणी ताकु रीइन्वेस्ट करिवे. सो इन दिस प्रोसेस एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इज बोथ आर complementary to each other. So as both are complementary to each other, in this case what will happen, the population of rural population must kon haba amara fall karibo au urban population must be amara grow karibo. But in case of India, the growth is not so significant. Why? Because the industry, the industrial sector has not been driven the agriculture sector positively, or the industrial development आमर कौन इंडिया रे सही मात्रा रे है नहीं, बट दैट एक्सपेक्टेशन रे इंडस्ट्री आमर ग्रो करी नहीं जो एक्सपेक्टेशन थिला कि सही मात्रा इंडस्ट्री ग्रो करिबा कथा. ताल कौन है ना, स्टिल देन इन कंट्रास्ट टू डेवलप्ड कंट्री, आम ये डेवलप्ड कंट्री के आम कंपेयर करुचे ताको आम कौन देखुचे ना आमर इंडिया स्टेटस इज वेरी लो इन कंपेयर टू देम. Further, the relative growth of rural and urban population. कौन होची हमरो ना relative growth of rural and urban population. आमरो जेतिकी growth हबा कथा rural sector रो हो, rural population रो हो, जदि आमरो rural sector आमरो growth न कला, आमरो population सेम सेठी रहिला ताल कोन हबो, जो poverty रे लोक माने अछंती से माने सही poverty रे रहि जिबे. ताल कोन हबो ना there will be inequality in the rural and urban base. जे गाँ रे रहिबो सेठी poverty अधिका रहिबो, जे शहर रे रहिबो से poverty टू बाहर को आसीबो. ताल कोन हबो ना there is a clear cut inequality between rural and urban. Further, it is density of population. हमें देखिए the term density population implies the average number of person living per square kilometer. This is the simplest definition होची कहरा ना density of population. Per square kilometer जगह मापी दबा ता धेरे केते लोक रहउछंती ताको हम कहउछु कोन ना density of population. ताको हम केमिति how we arrive at that point, total population divided by total area. माने इंडिया रो geographical area is constant, इंडिया रो geographical area बढ़िबो नाही. तो जेहेतु इंडिया रो geographical area is known to us, जेतले पॉपुलेशन बढ़ी जीवो मोट पॉपुलेशन को जदि हम टोटल एरिया देहरे हम डिवाइड करि दबा, whatever the result we will get, that result is called density of population. So the term density of population itself implies how the area, how the province is growing. In other words, the density of population refers to the average number of person living per square kilometer of area within the territory of a country. That is very important, within the territory of a country. So the density population is considered as one of the important demographic feature of the population of a country. Why? It helps to determine the magnitude of the burden that land is being called upon to carry and determine the future potential growth. This is the important aspect कि why density important ना density देखेबो कि the magnitude of burden that land is being to called on, माने केते burden land सेठी नहीं पारिबो to carry
and determine the potential growth of the future. With a simple example, you can see the Mumbai and Delhi, the population of Mumbai and population of Delhi, although the area is very less, but the population is very huge. Why? Due to its potential growth prospect. ता माने कौन ता अर्थ होची लोक माने से एरिया रे बसवास करिवे बा अधिका रहिबा को भल पाइबे जोठी फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट रहिबो. इफ यू टेक द केस ऑफ एग्जांपल ऑफ ओडिशा, ओडिशा रे मैक्सिमम लोक कोन करूछंती ना कटक भुवनेश्वर रहिया को भल पाउछंती. छोट जगहटी पछे हो आमे कटक भुवनेश्वर रहिबो काहे कि ना देयर इज ए फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ रेट. कौन फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ रेट? मेडिकल फैसिलिटी हमर पाखे अच्छी, सिनेमा हॉल अच्छी, मार्केट कॉम्प्लेक्स अच्छी, एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट बा इन फ्यूचर रे मे बी गोटे लैंड गोटे गाँ एरिया प्लॉटिंग होची लोक से जगह किणुछन कहीं जगह किणुछन ना देयर इज ए फ्यूचर पोटेंशियल. काली मे बी हमर एठी ग्रांड बाजार हो गला परे पहाड़ पाखे जमीर दाम बढ़ी जीवो माने कौन ना ग्रांड बाजार हैला परे देयर मे बी पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ. बा हमर जिते आमर जेकोसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होची पुरी रे हमर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट हो कौन जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट हो व्हाट एवर प्रोजेक्ट होची लोक मैंने कौन करुँच फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ को सेठी देखुंत कौन कर जाकि सेठू निज एरिया रू माइग्रेट होकी से जगह से सेटलमेंट होउछंती. सो दैट डिसाइड्स density explains the future potential growth of the country. So the density data tells a lot. In 1901 the density per square kilometer of India was 77. 1921 it is 81. 1931 it is 90. 1941 it is 103. 1951 it is 117. 1961 it is 142. 1971, 81, 91 and so on, it keeps on increasing, and in 2001 it is 324 and in 2011 it is 382. That means that simply indicates that what it indicates that the density, the concentration of the population, as the population keeps on increasing, the population कौन होचंती जेतु एक्सप्लोड करूची सेते कोन हम लोक मानकर हमर पर स्क्वायर किलोमीटर रे हमर डेंसिटी बढ़ी चली. तो 2001 मसिया कोन हिची हमर बर्तमान डेंसिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन होची 382 तन कोन पर स्क्वायर किलोमीटर रे हमर 382 अछि हमर कोन हमर डेंसिटी. Further, we move to demographic features of the Indian economy. This demographic features of the Indian economy, it explains the large size and fast growth. The population growth was 1.60 and the population is 121.02 crore. ता अर्थ होची कोन ना demographic features of Indian economy, it explains and it can be explained with the help of few diagrams which will be seen in the successive pages. In the second, India, there is a demographic transition. Demographic transition means a country has to move on with the concept of birth rate and death rate. जेतोले आमे country को आमे measure करिबा through the demographic transition, we have to consider its birth rate and death rate. तो से कौन कहूची जेतोले आमे birth rate death rate देखिबा तो stage 1 ने कोन होची ना high birth rate high death rate, तो the outcome is कोन हमर stable increase. Stage 2 कहूची कोन हाई रैपिडली बर्थ रेट बढ़िबो आउ डेथ रेट फॉल करिवो ताले कोन हबो देयर इज ए वेरी रैपिड इंक्रीज करिवो. थर्ड फेज कोन कहूची फॉलिंग स्लोली आउ डेथ रेट फॉल्स तापरे हेडा कोन इंक्रीज स्लो डाउन. फोर्थ रे कोन कहूची ना बर्थ रेट लो डेथ रेट भी लो कोन फॉलिंग एंड देन स्टेबल. फिफ्थ रे कोन कहूची राइजिंग अगेन आउ डेथ रेट होची तमरो लो ताले कोन होची स्टेबल एंड स्लो इंक्रीज. तो कौन कहूची देयर आर फाइव स्टेजेस ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ व्हेन ए कंट्री स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम अंडर डेवलप्ड टू डेवलपिंग टू डेवलप्ड the country has to pass through these 5 successive stages of the demographic transitions. So ये जो डेमोग्राफिक फीचर्स हम देखुचे ये फीचर्स कौन देखुचे हमें तो गोटे स्टेज 1 ने देयर इज ए स्टेबल इंक्रीज माने कोन इंक्रीज ता गोटे स्टेबल रहिबो.
स्टेज 2 रहिबो कोन हमरो ना सडन इंक्रीज वेरी रैपिडली इंक्रीज करिवो स्टेज 3 कोन रहिबो ना इंक्रीज कोन हमरो रे स्लो डाउन माने वेरी स्लोली it will increase and stage 4 कोन होचे हमरो falling and then it is stable and stage 5 increase that it is stable and slow increase ता अर्थ होची कोन कि इंडिया वर्तमान अछि कोठी हमरो सेकंड स्टेज माने कोन हमरो बर्थ रेट होची हाई रैपिडली इंक्रीज डेथ रेट कोन हमरो फॉल करूची सो ओवरऑल आउटकम इज दैट इट इज वेरी रैपिड इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ द population. So in case of developed country they are all are in the third stage. So कोन होची हमरो ना डेथ रेट भी स्लो बर्थ रेट भी स्लो अछि हमरो डेथ रेट भी फॉल करू त कोन होची ना इंक्रीज स्लो डाउन तने कोन होची हमर देखिबा when you compare India with the developed country we found that we are in the second stage and developed countries are in the third stage of the demographic features of the demographic transition. So that demographic transition itself is necessary because to determine the population growth, the population awareness, the literacy rate and the healthcare facility of the country. And with that we can say we can in further slides we can go through all the 5 stages systematically. So the first stage explains that there is a high birth rate and high death rate which cancel each other and the population remains stationary. Where India was in this stage till 1920. हम जब पढ़िले एटी कोन को stage 1 कोन कहूची stage 1 is characterized by high birth rate and high death rate. ता अर्थ होची कोन हमर जेति की बहुत हमर जन्म हेबे बहुत हमर मरिबे. That may be due to lack of healthcare facility, due to lack of awareness, due to lack of institutional delivery or whatever may be. तला हमर जहाँ भी reason थिबो due to famine हो flood हो natural calamity हो हमर कोन हबो there is a high birth rate and high death rate. जला high birth रहिबो high death रहिबो दीटा जाक high रहिबो दीटा कोन हबो which cancels कोन हबो ना each other and the population कोन हबो remain stationary. जेतले गोटे जोर जाउची आ गोटे जोर जाउ तले कोन हबो दीटा गोटे जगह मीट करिवे तले कोन हबो ना एटली maintain a stationarity. तो ये कौन हम ना इंडिया वाज इन दिस स्टेज टिल 1920 यही स्टेज रे इंडिया कौन थिला ना 1920 मसीहा पर्यंत इंडिया हमर यही स्टेज रे थिला हम पढ़िला द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर सेठी कौन थिला ना इंडिया हमर पॉपुलेशन वाज कौन ऑलमोस्ट stagnant or the growth rate was very minimal. The growth rate of population was कौन very minimum. So in that case we can say at the stage of 1920 the first stage of high stationary. The first stage is called high stationary population growth rate. The second stage is called early expanding. Why it is called early expanding? Because the birth rate remain unchanged and death rate begins to decline. Why birth rate remains unchanged? कारण लोक माने आगुरु देखुथिले कि लोक आगुरु जन्म होथिले भी मरुथिले भी. So for that समान कोन होतला बार्थ को कमेले नाही कारण समान एक्सपेक्ट करले हुए तो ये गोटे परिवार रे 5टा 6टा जन्म होतले काहे कि मैं काळे दीटा मरि जिवे की and that expectation remain continue after 1920. So that is called early expanding. Why it is expand death rate begins to decline? Why? Because of betterment of the medical facility. जेतला हमर मेडिकल फैसिलिटी बढ़िबो जेंति वर्तमान हमर रहिछि इनके हम पढिले इंडिया इज इन द सेकंड स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. सो हमें कोन कहू द सेकंड स्टेज रे इंडिया वर्तमान कोन हेछि हमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी फोकस करछु ममता योजना किशोर योजना various kinds of planning made by the government and various cash incentive given to the people by the state government for the encouragement of the institutional delivery and for the to tackle the death rate. So in this context what happened when birth rate remain unchanged death rate suddenly decline. So definitely there are surplus population in a country. So many countries like South Asia and Africa as in this stage. Third stage is life expanding, late expanding. What is late expanding? Birth rate tend to fall, death rate decline still further. माने कोन होची तले सेकंड स्टेज को थर्ड स्टेज को हमें आसीबा एटी कोन करा बर्थ रेट टेंड टू फॉल. बर्थ रेट कोन हमर फॉल करिवो
डेथ रेट डिक्लाइन एंड स्टिल फर्दर डेथ रेट कौन हम डिक्लाइन करुच्ची आ फर्दर सेटा भी डिक्लाइन करिवो सो इन दिस पॉपुलेशन कौन हम ना पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज द बर्थ रेट एक्सीड्स डेथ रेट तो ये कौन हम बर्थ रेट जेहेतु आम जन्म हार मृत्यु हार को एक्सीड करुच्ची दुटा जाक फॉल करुँच बट द फॉल इन द डेथ रेट इज मच मोर दैन द फॉल इन द बर्थ रेट जदि जन्म हार ठारू मृत्यु हार अधिका फॉल करुच्ची ताले कौन हम आमर ओवरऑल पॉपुलेशन कौन आमर बढ़िबो सो इंडिया जो हम कहूचे सेकेंड फेज रु नाउ इंडिया हैज एंटर्ड इनटू दिस थर्ड फेज व्हिच इज कॉल्ड लेट एक्सपैंडिंग वाय ना इंडिया रे बर्तमान भी बर्थ रेट धीरे धीरे कमिलानी किंतु डेथ रेट आहुरी कमी जिवा जोगु आमे कहूछु इंडिया हैज एंटर्ड दिस फेज इट इज कॉल्ड लेट एक्सपैंडिंग द फोर्थ स्टेज इज कॉल्ड low stationary so what is this the low stationary is low birth rate and low death rate so the population becomes stationary it कोन low birth rate भी हमर low आउ death rate भी हमर low तो कोन हबो ना population हमर stationary हमें फर्स्ट फेज रे कोन थिला birth rate हाई थिला death rate भी हाई थिला फोर्थ फेज रे कोन होची birth rate भी लो अछि death rate भी लो अछि फर्स्ट स्टेज वाज stationary फोर्थ स्टेज वाज stationary but फोर्थ स्टेज रे कोन होची everything is low stationarity due to low first stage रे कोन थिला stationarity due to high तो एठी कोन होची हमरो ना जो low birth rate होची why because of literacy because of the awareness of the people because of the better health care and लोकनकर एक्सपेक्टेशन रहिबो कि नाही हेल्थ केयर भलो अछि हम छुआउ मरिबे नाही तल कोन होची these are the factors which contributes the low birth rate डेथ रेट कमी कारण कौन डेथ रेट कमी कारण होची वेरियस इंसेंटिव बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंसेंटिव दउची कि तमे जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पई कि हो किंबा बेटर मेडिकल फैसिलिटी पई हो किंबा हमर विभिन्न प्रकार एजेंट्स विभिन्न प्रकार मेडिकल एक्सपेंशन होची विभिन्न प्रकार मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट रे मिलुची बा न्यूट्रिशन तुमको दिया जो न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन करा जाउची विभिन्न प्रकार वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट रे मिलुची ता द्वारा कोन होची ना डेथ रेट आल्सो स्क्वीज्ड तो फोर्थ स्टेज रे कोन होची हमर देयर इज लो बर्थ रेट as well as low death rate so the population become stationary the zero population growth has already been reported in Austria during 1980 and 1985 तने एई कोन होची ना देयर इज ए 1980 85 रे कोन होची 1980 85 मसिया रे ऑलरेडी ऑस्ट्रिया रे कोन हेची ना जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ and population growth is basically zero so on that point of view the fourth stage kon hochi ame kohchu it is a stage of developed country now come to the fifth stage the fifth stage ame kon kohchu this stage is characterized by low birth rate and low death rate lower birth rate and low death rate look at difference fourth stage hochi kon amara low birth rate and low death rate fifth stage is lower birth rate and low death rate there is a difference between fourth and fifth stage their birth rate is low here birth rate is lower like third stage what happen in third stage birth rate tends to fall death rate declines further same thing in fifth stage lower the birth rate low death rate lower birth rate than the death rate so the population begins to decline हमर कोन थिबो ना birth rate कोन थिबो in compare to death rate कोन fall करी करी चलिबो some of the east european countries like hungary germany are experiencing this stage सेठी कोन होची ना सेठी हमर birth rate lower रहउची आ हमर death rate कोन रहउची हमर भी लो रहउची सो हम लोअर birth rate और low death rate देखिबा हमें कोन देखुचे कि there is a population हमें this kind of situation already experienced in hungary and germany then कोन देखला हमें ओवरऑल देखले जो पांचटा जिनिस द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेज 5 1 रु 5 हम देखले कोन देखुचे कि गोटे कंट्री जेतबेले ट्रांजिट करूची गोटे स्टेज रु आ गोटे स्टेज को किभଳି भाबरे पॉपुलेशन तार कंट्रोल हे चालुची सो इफ वी लुक एट द ओवरव्यू ऑफ दिस पॉपुलेशन पॉलिसी इंडिया's population is growing faster than other developing country भारत रो जनसंख्या जेते कि डेवलपिंग कंट्री अछंती तांको तुलना कोन अधिक भाबरे बढ़ी चलीची for sustainable development the term sustainable development means fulfill the need of the present generation without compromising the needs of future generation we need to check population growth the sustainable development ame kariba
ताले हमको कौन करिया पड़िबो हमको पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करिया पड़िबो फर्दर पॉपुलेशन मस्ट बी स्किल्ड इन सच ए वे दैट दे बिकेम ह्यूमन रिसोर्सेस जनरल पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेस तांका भितर डिफरेंस कौन ना डिफरेंस होची स्किल्ड गोटे साधारण लोक गोटे रिसोर्स भितर होची कौन स्किल गोटे लोक पाठ पढ़ाई जानी गोटे लोक इंजीनियरिंग स्टाइल काम जानी गोटे लोक हल कर जानी कौन ही और सी स्किल्ड तो कौन होची ना पॉपुलेशन मस्ट बी स्किल्ड इन सच ए वे दैट मस्ट बी टर्म्ड एज ह्यूमन रिसोर्सेस so by which the productivity and income of the country will rise तो कौन होची ए जदि हमें तक हमें स्किल करिबा बा ट्रेंड करिबा तो प्रोडक्टिविटी बढ़िबो जले पॉपुलेशन रो प्रोडक्टिविटी बढ़िबो ताले कौन हबो ना डेफिनेटली तार निजर इनकम बढ़िबो निजर इनकम बढ़िले ओवरऑली कंट्री रो इनकम बढ़िबो सो बाय लार्ज एंड सम इंडिया हैव मिलियन ब्रेन्स टू फाइंड सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम भारत पाखरे जले जनसंख्या बढ़ुची आम पाखे से अधिक मिलियंस ऑफ ब्रेन आम पाखे रोची टू फाइंड द प्रॉब्लम्स बट दैट ब्रेन मस्ट बी वेल ट्रेन्ड वेल एजुकेटेड and well skilled so that the population can be used as population dividend. Thank you.